सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार सलाम और जय मसीह की। आ, पिछली सत्र में हमने आ, मनुष्य जो पाप करता है और उसके परिणाम के संबंध में कहा कि उसको लिए हम परमेश्वर को जिम्मेवार या दोषी नहीं ठहराना चाहिए। ये एक तरीके से लोग बचने का एक कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, प्रभु ने पहले से निर्णय किया और दूसरे विश्वासों में वो ऐसा सिखाता है, ये तकदीर है, ये पहले से सिर पर लिखा हुआ है, हाथ पर लिखा हुआ है कि तुम ऐसा करेगा। तो देखो, इस तरीके से अगर लोग सोचने लगे तो वो अपने कोई भी जीवन का गलतियों का असली जिम्मेवारी उठाएगा ही नहीं। मैं क्या कर सकता हूं, मेरा तकदीर में लिखा हुआ था कि मैं खूनी बनूंगा, इसलिए मैंने खून किया। तो ये बचने का एक बहुत अच्छा रास्ता है। ये सच है कि परमेश्वर अपने कुछ बातों को निर्णय किया है, लेकिन उसके लिए आपका आजादी को बलिदान नहीं चढ़ाया, आपके आजादी को बनाए रखा। और ये काम केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर कर सकते। मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है जो बिना डर कर अपने बच्चों को पूरे आजादी दे सकते हैं, है कि नहीं? अगर वो पूरे आजादी आपको देने के लिए डरते हैं तो वो सर्वशक्तिमान कहां हो गया? मतलब तुम कुछ भी निर्णय करो, मुझे जो प्राप्त करना है वो मैं प्राप्त करके ही बैठूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारे आजादी को सीमा में लाने का जरूरत ही नहीं है मुझे। ये परमेश्वर का कहना है। लेकिन कैल्विनिस्ट लोग या दूसरे तरीके से सोचने वाले लोग ये सोचते हैं, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए परमेश्वर अपने मर्जी से आप लोगों का आजादी को रोक दिया। नहीं, अगर वो सर्वशक्तिमान है तो मुझे आजादी देना चाहिए और फिर भी अपना कार्य को प्राप्त या अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। ये उत्तम तरीका है कर कर हम समझ सकते हैं। और ये बात जब मैं मनन कर रहा था, उसके साथ साथ परमेश्वर ने और एक चीज मुझे याद दिलाया। देखो, परमेश्वर नहीं डरते तुम्हें आजाद करने के लिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वैसे ही हम डरते हैं, हम डरते हैं कि कोई भी सर्वशक्तिमान जब बनेगा सिवाय परमेश्वर का। परमेश्वर नहीं डरते हम में से किसी को भी अधिकार मिले, हम सदाम हुसैन बने या ओसामा बिन लादेन बने या हिटलर बने, परमेश्वर को डर है ही नहीं। तुमको जो करना है कर। अभी हिटलर 60 लाख यहूदियों को मारा, है ना? परमेश्वर को डरने के, अरे हिटलर को आजादी देकर मैं बड़ा गलती की। परमेश्वर पहले से ही बाइबल में उसका भविष्यवाणी दिया है, मतलब उसका ज्ञान में वो है, इसराइल पाप करेगा और इसराइल को दंड हिटलर के द्वारा इस तरीके से मिलेंगे। फिर भी मैं उनमें से कुछ लोगों को बचाएगा, वो वापस इसराइल में आएंगे और ये पीढ़ी आगे बढ़ेगा और मेरा मकसद को पूरा करेगा। परमेश्वर हिटलर को उस तरीके से रोकने का कोई जरूरत नहीं। हिटलर ने पूरा अपना काम किया। लास्ट में हिटलर का सेना सारे क्षेत्र से हारने लगे। जब सारे क्षेत्र से उसका क्या बोलते हैं, सेना हारने लगे, तब उसको समझ में आया कि मेरा दिन अभी मतलब बहुत कम हो गया। तब उसका बीबी आ, आत्महत्या कर दी। जैसे उसको पता चला उसका बीबी आत्महत्या कर दिया, हिटलर ने बंदूक उठाया और गोली चलाया। और मेरा याददाश्त अगर सही है, हिटलर के हाथ से मुश्किल से कुछ 5,000 लोग बचे। 5,000 हिटलर के हाथ से, बाकी लोगों से, मतलब हिटलर जब मरा तब जिंदा कुछ लोग जो था 4-5 हजार ही था, और भी सब हड्डी हड्डी बन चुके थे। मैं उसका फोटो आप लोगों को इसका पहले दिखाया है और दिखाने की जरूरत नहीं है। तो उन लोगों को जब बाकी देश के लोग आकर बचाया,
उनको ऐसा लिखा है कि एक एक स्पून सॉरी दूध देता था, एक एक स्पून, क्योंकि उससे ज्यादा उसका पेट में जाएगा नहीं, पेट में जगह है ही नहीं, पेट एकदम ये हो गया, छोटा हो गया। आपको मालूम है ये पेट छोटा होता है? नहीं मालूम ना? बड़ा जो होता है वो तो पता होगा। वैसे छोटा भी होता है। आप महीने भर या कम खाएंगे तो वो साइज कम हो जाएगी। मोटापन अलग है। पेट जो अंदर से मोटा होता है, बैलून जैसा जो खींचता है ना, वैसे वो छोटा श्रिंक भी होता है। और फिर आपको तुरंत इस तरीके से अगर आप छोटा रूप में खाओगे तो आपका फिर पेट जल्दी आप एकदम ज्यादा नहीं खा पाएंगे। आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो मोटापन कम करने के लिए जो लोग कोशिश करता है ना, वो एक ऑपरेशन करते हैं, उस ऑपरेशन का नाम मैं भूल गया। तो उस ऑपरेशन में उन लोग क्या करते हैं, पेट का साइज को, पेट का जो साइज है वो इतना छोटा कर देते हैं, इतना छोटा। बाकी पूरा उन लोग या तो काट देते हैं, नहीं तो उसको बांध देते हैं। तो पेट इतना छोटा हो जाता है, तो मुश्किल से एक गिलास पानी जितना स्पेस है उतना ही स्पेस रहता है। तो ये 100 150 किलो 200 किलो वाले लोग, उनको इतना सा पेट से वो क्या होगा? तो डॉक्टर बोलते हैं तुम इतना ही खाना है, उससे ज्यादा खाओगे उल्टी करोगे, पेट में दर्द होगा, और ऊपर से तुमको अगर और भूख लग रहा है 1 2 घंटे के बाद फिर एक गिलास का बराबर का थोड़ा खाना तुम खा लो। तो ये लोग दिन में 6 से 8 बार भी खाएगा ना, फिर भी ये मोटा नहीं होगा, क्योंकि ये इतना सा ही खा पाते हैं। लेकिन ये कोशिश कर करके यही छोटा पेड़ को बड़ा कर देता है। मतलब वो हर बार वो पुश पुश करते हैं। बहुत सारे लोगों का पेट इस तरीके से फिर बड़ा हो गया, मतलब उसको खींच रहे हैं, बैलून जैसा खींच देते हैं। तो वापस अपने विषय पे आते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आ, मनुष्य जब कोई भी सर्वशक्तिमान बनेगा वो डरेगा। जैसे कि हिटलर बना या और कोई बना, तो लोग डरा। या बैरियाट्रिक सर्जरी, थैंक यू सिस्टर, जया टीचर ने मुझे बताया बैरियाट्रिक सर्जरी। तो बैरियाट्रिक सर्जरी लगभग 10 लाख लगता है उसका कॉस्ट जो है। तो मैं बोलता हूँ 10 लाख देगा तो इंडिया वाले बोलेंगे अरे मैं वैसे ही पतला हो जाएंगे, 10 लाख दे दो मुझे। है ना? तो ये अमेरिका का कॉस्ट बता रहा हूं मैं। लेकिन उसके पीछे फिर और भी बहुत से क्या बोलते हैं कंडीशंस है, बहुत से टेस्टिंग है, उसका कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकता है। चलो, तो ये मैं बताना चाहता हूं कि मनुष्य आ, परमेश्वर नहीं डरता कोई भी ताकतवर बनने से, लेकिन मनुष्य डरेगा अगर परमेश्वर जैसा कोई सर्वशक्तिमान बनेगा। लेकिन आपने कुछ धर्मों में ऐसा कहानी सुना होगा ना, कि कुछ लोग अमरता को प्राप्त करने का रहस्य को पता कर दिया या वो चीज मिला, उनको पीने नहीं दिया। मतलब परमेश्वर डरते हैं। अरे क्यों डरते हो? और बाइबल क्या बताता है? बाइबल बताता है कोई भी आत्मा मरता नहीं। आत्मा या तो नरक में रहेंगे, नहीं तो स्वर्ग में रहेंगे। देखो सच्चाई से कितना दूर है ये कहानियां। और ऊपर से किसी को अमरता मिलना, ये परमेश्वर का इच्छा है, ताकि वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ अनंत काल तक जिए। यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया? ताकि हमें एटर्नल लाइफ मिले, अनंत काल का जीवन, यही तो अमरता है। तो सच्चाई से कितना दूर गया ये सब कहानियां। तो आ, परमेश्वर जब सर्वशक्तिमान बनता है, हमें शांति मिलता है। अरे परमेश्वर है, परमेश्वर सब कुछ देख लेगा, परमेश्वर बदला लेगा, परमेश्वर दोबारा वापस आएंगे, वो न्याय करेगा। न्याय का एक दिन होता है। आज मुझे न्याय नहीं मिला तो कोई बात नहीं। मैं सारे मसीही लोगों को ये भी बोलना चाहता हूँ। आजकल हमारे कई हकों को ऊपर लोग हमला करते हैं। तो लोग आपस में, क्रिश्चियन लोग आपस में सिखाने लगते हैं हमारे हकों का मांग करना चाहिए। है ना? मुझे माफ करना, उरण में भी कुछ मतलब दूसरे विश्वासी ग्रुप्स जो है, वो सोचते हैं कि हमारा भी एक नेता होना चाहिए। और वो नेता हमारे लिए पार्लियामेंट में या जहां भी हो वो आवाज उठाए, है ना, हमारे हकों के लिए आवाज उठाए। तो वो लोग हमारे पास भी आए, ब्रदर आप लोग भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ।
तो हमने बताया यीशु मसीह को अपना हक नहीं मिला, और यीशु मसीह के कोई भी चेलों को उनके हक नहीं मिला, और हमारे हक दिलाने वाला परमेश्वर होना चाहिए। हमारे आशा एक मनुष्य के ऊपर नहीं होना चाहिए, और हम इस तरीके के ताकत के ऊपर भरोसा नहीं रखते। हाँ, हमें अच्छा लगेगा अगर हमें हक मिलता है, तो ये नहीं कि हम हक नहीं चाहिए करके बोल रहा है, हक हमें चाहिए, लेकिन उसके लिए मानुषिक लड़ाई का जो तरीका है वो इस तरीके से हम नहीं करना चाहते। तो वो लोग थोड़ा सा निराश हो गया। तो हमने बताया कि हम आपके साथ हैं, जैसे कि आपको कोई भी सोशल जरूरत हो, आपको कोई गरीब को मदद करना हो, या ऐसा कोई भी बात हो, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये ताकत वाकत बनाने के लिए हमें जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर तो यहूदी राजाओं को भी बोला कि तुमको ज्यादा घोड़ों को जरूरत नहीं। अरे राजा को घोड़ा का जरूरत नहीं है, तो हमें कौन सा नेता का जरूरत पड़ गया, है कि नहीं? और उन दिनों में तो कोई नियम वियम है ही नहीं। राजा का घोड़ा मतलब राजा के पास अगर घोड़ा नहीं है तो दूसरे राजा लोग आकर हमला करेंगे और सारे देश के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन इस्राएल देश के ऊपर तब ही हमला हुआ है जब परमेश्वर ने अनुमति दिया। परमेश्वर ने या तो परीक्षा की, परमेश्वर ने नहीं तो दंड दी, तभी इस्राएल के ऊपर हमला हुआ। नहीं तो हर हमला में थोड़े से घोड़े से भी, घोड़ा कम होने से भी जीत हासिल होता था। प्रभु का वचन में ऐसे लिखा है ना, एक यहूदी हजारों को भगाएंगे, है ना? तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एक स्वर्गदूत आकर 1 लाख का क्या बोलता है, कितना था, 1 लाख, आ, कितना, 1,85,000 लोगों को मार डाला, है ना? उससे ज्यादा भी मार सकते हैं, उस समय उतना ही था, है ना? तो वो बात है। यीशु मसीह ने खुद बोला, अरे पत्रोस, तुम मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए तलवार उठा रहे, मैं अगर अभी आज्ञा दूंगी तो 12 लेगियोन स्वर्गदूत आ सकते हैं, मतलब पूरे दुनिया के सारे मनुष्य को मार सकते हैं मुझे बचाने के लिए। ये नहीं कि ये जो झुंड है पूरा दुनिया को खत्म करके, 12 लेगियोन मतलब एक एक स्वर्गदूत अगर 2 लाख को भी मारेगा, 12 लेगियोन मतलब बहुत ज्यादा हो गया। एक लेगियोन मतलब 3,000 से 6,000 लोग होते हैं एक लेगियोन। 12 लेगियोन मतलब पूरा दुनिया को खत्म कर देंगे मुझे बचाने के लिए। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मुझे बचाने का जरूरत नहीं, मनुष्य अपना मर्जी करने दो। यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा सारे दुनिया का उद्धार का कार्य आगे बढ़ेंगे। तो ये है परमेश्वर का सर्वशक्तिमान का खासियत। एक दो वचन ये आजादी को समझने के लिए हमने पिछली बार भी 4-5 वचन पढ़ा था, इस बार भी एक दो और वचनों को पढ़ेंगे। याकूब 4:1 पढ़िए। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुखविलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तो हमारा जो लड़ाई है वो हमारा ही अंदर से आते हैं, मतलब परमेश्वर हमसे ये चीजें करवाते नहीं है। मतलब हम जो करते हैं उसका जिम्मेवारी परमेश्वर को नहीं ठहराने का, ये हमारे अंदर से आते हैं। लेकिन प्रभु ने और एक चीज मुझे सिखाया। तुम जो कहता है प्रभु मैं कमजोर हूं, मेरा मदद करो, जब पुलिस तुम्हारे सामने आता है तुम गलती करते हैं क्या? तो ये जो दारू पीते हैं, दारू पीने वाले लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन पुलिस जब आते हैं तो एकदम शांत हो जाते हैं, है ना? तो माँ बाप पास में है तो बच्चे अपने नियंत्रण में आ जाते हैं। तो जो पाप करते हैं वो छिप कर करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, पाप नहीं करने का क्षमता तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने दिया है और तुम्हारे अंदर है भी। तुम तब ही करते हैं जब तुम अकेला है। मतलब तुम्हारे अंदर जो काबिलियत है उसको तुम इस्तेमाल नहीं कर रहा है, यह समझकर अभी मैं अकेला हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर देखता है, लेकिन परमेश्वर देखता है कर कर मालूम होने के बावजूद भी करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप कर सकते हैं। आप परमेश्वर को, इसलिए परमेश्वर ने कयीन से जब बात किया, परमेश्वर ने कयीन से ऐसा बात किया, द सिन इज क्राउचिंग इन फ्रंट ऑफ योर डोर एंड इट्स डिजायर इज अपॉन यू एंड यू हैव टू ओवरकम इट।
मतलब पाप तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं, उसकी इच्छा तुम्हारे ऊपर है, लेकिन तुम उसको पार करना है। तो पार करने का ताकत कायीन के अंदर है करके परमेश्वर बता रहे हैं। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारे शरीर के जो लालसा है, इस लालसा के बाहर आने का वो जो चीज है वो हमारे अंदर प्रभु दिया है। अगर कोई लगता है नहीं ब्रदर मेरे अंदर नहीं है, ये सच नहीं है। हाँ, किसी के लिए ज्यादा मुश्किल, किसी के लिए कम मुश्किल, ये सब है, ये मैं मानता हूं। लेकिन जरा सोचिए, क्या मेरे अंदर वो चीज नहीं है क्या? मैं बिना गाली का जी नहीं सकता ब्रदर, बिना झूठ बोलकर मैं जी नहीं सकता, बिना दारू का मैं जी नहीं सकता। किस हद तक सच है? मैं एक भाई को जानता हूं जो ड्रग्स लेता था। तो वो भाई मुझे बता रहे थे, ब्रदर मैं ड्रग्स लेता था और मैंने जब बंद करने के बारे में सोचा तो लगभग 7 दिन तक मैं एक रूम के अंदर कांपते रहा। मतलब नशा नहीं मिलने का वजह से कांपते रहा, खाना पीना बिल्कुल नहीं, और ये कांपना बंद नहीं होता था, मतलब बहुत कांपते थे। तो ये इतना, मतलब वो भाई सहने के बाद वो उस नशे के अंदर से बाहर आए। तो नशे के अंदर से बाहर आने का क्षमता उसके अंदर भी है। और मैं आपको बताता हूं, नशे के अंदर से बाहर आने का जो बात जब मैंने कहा, बाकी सारे पापों से ड्रग्स के अंदर से बाहर आने का बहुत मुश्किल होता है। अभी गाली देना, झूठ बोलना, या गुस्सा करना, या जलन होना, ये सारे जो पाप होता है, इन पापों से बचने से बहुत ज्यादा मुश्किल होता है जो ड्रग्स से बाहर आना। तो ड्रग्स से भी लोग बाहर आते हैं उनके हिसाब से, उनके उनके मुश्किलों को जब हम सोचते हैं, हमारे जो छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स होता है उससे बचना बिल्कुल प्रॉब्लमैटिक नहीं है। तो आप में से कोई अगर कोई भी पाप का बाहर आना चाहते हैं, और अगर आप प्रभु से बोलते हैं प्रभु मैं कमजोर हूं, मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूं, ये पूरी तरीके से सच नहीं है। प्रभु आपको ऊपर दया करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना, आप अपना अपना इच्छा शक्ति को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। ये मैं मानता हूं कि आपका प्रॉब्लम आपके लिए बड़ा है, लेकिन जो ड्रग्स लेते हैं, मैं समझता हूं उनको बाहर आना सबसे मुश्किल है। और हमें से बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स का तो ऐसा है कि सिर फट जाएगा ऐसा लगेगा आपको, एक्सैक्टली सिर फट जाएगा ऐसा लगेगा, और चिल्लाएंगे दर्द के मारे। तो एक अलग चीज है वो। उस उन भाइयों का स्ट्रगल अगर आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा थोड़ा मुंह को कंट्रोल करना, थोड़ा आंख को कंट्रोल करना, थोड़ा सा कान को कंट्रोल करना कौन सी बड़ी बात है ना? तो परमेश्वर के सामने झूठा प्रार्थना नहीं करना है, ये मेरा कहने की मतलब है। अभी आप खुद ही अपने जीवन के जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों के ऊपर जरा नजर रखिए। क्या मैं मोबाइल के बिना नहीं जी सकते? क्या मैं मोबाइल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का बिना नहीं जी सकते? हाँ, थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल सा लगेगा, लेकिन लेकिन जैसे आप सोचते हैं वैसा नहीं है। तो ये सारी चीजें हम आपके अंदर से आ रहा है, इसके लिए परमेश्वर को दोषी मत ठहराना। मतलब आप अपने आप को दोषी ठहराना, और इसलिए ऐसा भी नहीं है कि आपके अंदर प्रभु ने वो ताकत भी नहीं दिया। देखो, जब यीशु मसीह को लोग पूछे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ने के लिए आप कुछ बताए, यीशु मसीह ने बोला इतना सा विश्वास काफी है। मतलब तुम तुम्हें बढ़ाने का जरूरत ही नहीं है, वो है उसका मीनिंग। आपको मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? तुम्हें विश्वास बढ़ाने की जरूरत नहीं, जो विश्वास तुम्हारे पास है वो इतना सा भी है, बस उसी से तुम्हारा काम चलाओ। तुम्हारा काम विश्वास में क्या है? इतना सा विश्वास है कि यीशु मसीह मुझे बचाएगा, बस उसी विश्वास पर तुम आगे बढ़ो, मैं तुमको बचा लेंगे।
हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम बड़ा विश्वास के बाद ही आगे बढ़ेंगे। यह है हमारा प्रॉब्लम। एलिया प्रार्थना किया तो अपने दास को भेजा, तो वो दास को पूछा कि कुछ दिख रहा है क्या, बादल वगैरह? तो कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। तो कई बार हो गया, शायद 7 बार। तो 7वां बार वो बोला कि हाथ का उतना बड़ा एक बादल दिख रहा है। तो एलिया बोला बस हो गया बात, इतना काफी है। मैं बोलता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा राई के दाना का उतना भी तुम्हारे पास विश्वास है, मैं बाकी कर लूंगा। मतलब तुम उसमें एक कदम तो उठा, कदम उठाना जरूरी है। और मैं ये समझता हूं हम सभी के पास राई के दाना से ज्यादा विश्वास है, लेकिन हम कदम नहीं उठाएंगे। प्रॉब्लम वो है। और तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, ये जो ताकत हमारे अंदर है कर कर मैं बोल रहा हूं ना, आप कदम तो उठाइए, बाकी प्रभु कर लेगा। सोचो कि आपके अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं है कि आप जैसा एक आदमी को एरोप्लेन उठाकर अमेरिका लेके जा सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं है, लेकिन बिना विश्वास का आप प्लेन के अंदर चढ़कर बैठ गया, तो क्या होगा? विश्वास ना के बराबर है, राई के दाना का उतना भी नहीं। लेकिन प्लेन के अंदर आकर बैठ गया तो क्या होगा? प्लेन तुमको उठा के लेके जाएगा। मैं कहता हूं राई का दाना प्रभु ने तो कहा, लेकिन प्रभु ये कहना चाहते हैं अगर तुम मेरे ऊपर कोई भी कारणवश, कितना भी उससे भी छोटा भी क्यों ना हो, अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास कर कर एक कदम उठाएगा, बाकी मैं देख लूंगा, बाकी मैं देख लूंगा। पतरस के अंदर कौन सा विश्वास था, है ना? लेकिन अब उस छोटे विश्वास को ही प्रभु ने इस्तेमाल की। थॉमस के अंदर कौन सा विश्वास था? कौन कौन सा ऐसा चेले हैं यीशु मसीह जी उठने के बाद जाकर मिले? यीशु मसीह आकर सभी को मिला। यीशु मसीह को कोई भी जाकर मिला नहीं, क्योंकि विश्वास नहीं करते थे। लेकिन वो यीशु मसीह के साथ चले। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप अगर प्रभु के नाम पर कदम उठाएगा, प्रभु उसका बाकी करेगा, उसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात हमें यह समझना है कि प्रभु जब हमसे कहता है कुछ करने के लिए, वो इसलिए कहता है क्योंकि प्रभु को करना है। आपको समझ में आ रहा है? प्रभु को करना है। प्रभु को करने के लिए तुमको बताया जा रहा है करो करो करो, ताकि बाकी वो करे। यीशु मसीह, परमेश्वर मूसा को बोला तुम्हारा लाठी दिखाओ। क्यों? क्योंकि प्रभु कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, लाठी समुद्र की तरफ जब मूसा ने दिखाया, समुद्र को क्या होने वाला है कर कर मूसा को पता था क्या? नहीं पता था। तो क्या विश्वास किया? पता नहीं। मूसा क्या विश्वास किया? पता नहीं। परमेश्वर ने बोला लाठी दिखाओ, लाठी दिखाया, बस। मतलब बस कदम उठाया, कदम उठाया। और जिन्होंने भी यीशु मसीह के नाम से कदम उठाया है, हाँ, अगुवाई चाहिए, अगुवाई आपको मिलेगा। उस अगुवाई पर जब आप कदम उठाएंगे, प्रभु काम करेगा। और यही बात हम यहां भी देखते हैं। तो यहां एक वचन है जहां ये सारी बातें प्रभु को करने के लिए आपके अंदर विश्वास चाहिए कर कर बोलता है। कोलोसी 1:17 जरा पढ़िए, कोलोसी 1:17। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और उसी में सब कुछ स्थिर रहती है। मैं सोच रहा था, परमेश्वर के मकसदों के लिए सब कुछ बना कर रखा है और सब कुछ उसके वजह से स्थिर है।
और उसमें हम आते हैं, उस दुनिया में, उस बड़ा सा दुनिया में, उस बड़ा सा इतिहास में एक छोटे बिंदु के रूप में हम आते हैं। और हम सोचते हैं कौन किसको कंट्रोल करे, कैसा क्या करे, कौन ना करे। हमारे पास ना आगे ना पीछे कुछ मालूम है क्या हमको? परमेश्वर का प्रोग्राम का कुछ पता है कि हम नंगा पैदा होते हैं और उससे भी बुरा हालत में हम मरते हैं। हम, आप विश्वास नहीं करेंगे, बुढ़ा होने के बाद, बीमार होने के बाद, आप विश्वास ही नहीं करेंगे, आपके अंदर का शर्म भी निकल जाएगा। 80-90 के बाद पुरुष लोग घर के बाहर नंगा आ जाते हैं, आपको जाकर कपड़ा पहनाना पड़ता है। उनको अगर नंबर 1 नंबर 2 लगा, घर के सामने ही कर देंगे। मतलब आपका क्या मकसद है? आप तो मरने जा रहे हैं। आप परमेश्वर के सामने क्या है? आप कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर के सर्वशक्तिमान होने से और आपको आजादी देने से परमेश्वर का कुछ नहीं होगा। यह मेरा कहने की मतलब है, परमेश्वर को कुछ नहीं होगा। और वो चीज जब हम समझेंगे तब हमें समझ में आएगा, हमें पूरा आजादी है उद्धार पाने का और उद्धार नहीं पाने का आजादी। अब मैं और एक चीज उसके साथ जोड़ के बोलता हूं। अगर कोई हेडिंग लिखना चाहते तो ये हेडिंग लिखना अच्छा रहेगा, द सॉवरेंटी ऑफ गॉड एंड प्रेयर। द सॉवरेंटी ऑफ गॉड एंड प्रेयर मतलब परमेश्वर का सर्वाधिकार और हमारा प्रार्थना। अभी कैल्विनिस्ट लोगों में कई लोग ये सोचते हैं प्रार्थना से कुछ फर्क नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ पहले से तैयार करके रखा है। एक स्टेटमेंट में पढ़कर सुनाता हूं। मेनी कैल्विनिस्ट बिलीव दैट प्रेयर हैव नो इफेक्ट अपॉन गॉड बिकॉज ही हैज ऑलरेडी डिक्रीड व्हाट ही विल डू। लेकिन परमेश्वर के वचन प्रार्थना के बारे में क्या बोलते हैं? तुम्हें इसलिए नहीं मिलते क्योंकि तुमने पूछा नहीं, है ना? लेकिन कैल्विनिस्ट लोग अपने उपदेश में गलत होने का वजह से उनके अंदर प्रार्थना का वो इच्छा भी चला गया। मैंने आपको बताया था ना पिछली बार नहीं, कई क्लासेस पहले, एक आदमी खुद मेरे से कहा, ब्रदर मैं उद्धार पाने वालों के लिए प्रार्थना मैं दिल से कर नहीं पा रहा हूं क्योंकि प्रभु ने पहले से ही निर्णय करके रखा है। मैं कैसा प्रार्थना करूं, प्रभु इसको बचाओ उसको बचाओ, क्योंकि प्रभु जिसको बचाना चाहते हैं उसी को बचाएगा ना। तो उस भाई को ये जो बातें मैं सिखा रहा हूं उसमें से कुछ बातों को उन्हें बताया और वो बात में बता रहे थे, ब्रदर आपने मेरा जीवन के प्रार्थना को वापस लाया। तो कैल्विनिस्ट लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ते। लेकिन वचन क्या कहते हैं जरा पढ़िए, 2-3 वचन हम पढ़ेंगे। याकूब 4:2 पहले पढ़ेंगे। याकूब 4:2। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हाँ, मांगते नहीं। लेकिन जो नहीं मांगते हैं उनको भी खाना मिलता है ना, उनको भी कपड़ा मिलता है ना। हाँ, उनका भी शादी होता है, उनका भी बच्चे पैदा होता है। जो मांगते नहीं उनको भी मिलता है ना सब कुछ। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक ऐसा चीज है जो बिना मांग कर बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो क्या है? बारिश मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो सेहत मिलेगा, बच्चे मिलेगा, शादी हो जाएगा, बंगला मिल जाएंगे, नौकरी मिल जाएंगे, प्रमोशन मिल जाएंगे। ये सारी चीजें बिना पूछ कर भी मिलता है। लेकिन एक ऐसा चीज है जो बिना पूछ कर बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो क्या है? कभी नहीं salvation, मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। हाँ, salvation, उद्धार या पाप का माफी। लेकिन इसका मतलब यह भी है, अगर पूछ लिया
अगर मांग लिया तो जरूर मिलेंगे। ऐसा कोई नरक में जाएगा क्या? ब्रदर, मैंने मांगा था लेकिन प्रभु ने मुझे दिया नहीं, इसलिए मैं नरक में जा रहा हूं। ऐसा हो सकता है? हाँ? ये नहीं हो क्या, सकता। ये क्या गवर्नमेंट है? हाँ? ये क्या सिडको का क्या बोलते हैं, सिडको नहीं है ना, कौन है वो ऐसा करते हैं? घर देने के लिए लॉटरी लगाता है ना, सिडको ही। माड़ा 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 हाँ, ब्रदर। माड़ा। लॉटरी दे दिया। मेरे मेरे पिता के घर में बहुत सा रहने का स्थान है, लेकिन लॉटरी लगाएगा जिनको मिलेगा उनको लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है। तो तीन चीजें मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं। प्रभु का वचन में लिखता है तुम पूछता नहीं है इसलिए नहीं मिलता है, लेकिन मिलते हैं तो भी एक चीज कभी नहीं मिलेगा, और वो है उद्धार, नहीं तो पाप का माफी। उसके मतलब परमेश्वर ने पहले से ही तैयार करके रखा है और तुमने पूछा नहीं और तुम्हारा उद्धार हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कोई स्वर्ग में आएगा क्या? अरे मुझे पता नहीं, मैं यहां कैसा पहुंच गए, मुझे ना यीशु मसीह पता है ना कुछ पता है। तो स्वर्गदूत आकर बोलेंगे अरे तुम्हारा नाम यहां पहले से लिखा हुआ था ना, इसलिए तुमको धक्का देकर यहां लेके आया। ऐसा भी कोई नहीं मिलेगा। मतलब नरक में कोई ऐसा नहीं जाएंगे जो प्रभु से माफी मांगा और पाया नहीं, और स्वर्ग में ऐसा कोई नहीं आएंगे जो प्रभु से कभी मांगा नहीं और उद्धार मिल गया। अगर तुम विश्वास करते हो और मुंह से अंगीकार करते हो तो तुम निश्चय उद्धार पाएगा। ऐसा है, ऐसा है। तो ये बात याकूब हमें सिखाता है। याकूब के अलावा यूहन्ना देखो क्या बोलते हैं, पहला यूहन्ना 5:14 देखिए। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। हाँ, and this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he heareth us. उनके इच्छा के अनुसार मांगना, उनके इच्छा के अनुसार मांगना। मतलब परमेश्वर ऐसा कहने के लिए डरते नहीं, तुम कुछ भी मांगो मैं देता हूं, और तुम्हारे प्रार्थना को मना करने का भी ताकत उसमें है। मतलब कुछ भी मांगो तो मैं तुम्हें देता हूं, यह कहने के बावजूद भी कुछ मांगों के लिए परमेश्वर मना भी करता है। उसके लिए परमेश्वर डरते नहीं। यह भी आपने सुना होगा, कुछ कहानियों में लोग तपस करते हैं, तपस करने के बाद ऐसा कुछ वर वर मांग देते हैं जो भगवान का ही विरोध में हो, तो भगवान फंस जाते हैं, क्योंकि मैंने बोल दिया जो तुमको चाहिए मैं दे दूंगा, अभी फंस गया, देना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं। और दूसरी बात यह है, इसके ऊपर प्रसन्न तुम कैसा हो गया जब इसके दिल के अंदर इतना बड़ा कोट था। इसने तपस्या किया, तुमको प्रसन्न किया, इसलिए तुमने दर्शन दी, लेकिन तुम इसके ऊपर प्रसन्न कैसा हुआ जबकि इसके दिल में 24 घंटे यही विचार था, अगर मुझे दर्शन मिलेगा और वर मांगने का मौका मिलेंगे तो मैं ये मांगूंगा। इतना कोड इसके अंदर होने के बावजूद भी भगवान कैसे इसके ऊपर प्रसन्न हो गया? तो ये सब सच्चाई से बहुत दूर है। लेकिन सच्चाई क्या है पता है? सच्चाई क्या है पता है? बाइबल में किसी को भी अगर परमेश्वर का दर्शन या स्वर्गदूत का दर्शन मिला, उनमें दो तीन चीजें हुआ है। एक, भयंकर डर। दूसरा, पाप का घायलपन, प्रभु मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। और तीसरा, जब प्रभु उससे कुछ कहता है, उसका पाप को सबसे पहले, पाप का शांति उसको देना पड़ता है। यशायाह को परमेश्वर ने एक दर्शन दी। यशायाह चिल्लाने लगे, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच में जी रहा हूं। तो ये कोढ़ी आदमी, ये जिस आदमी के अंदर इतना बुरा विचार है, वो परमेश्वर का दर्शन देखकर तुरंत क्या बोलना चाहिए? प्रभु मैंने तो सोचा था ऐसा वरदान मांगेंगे, लेकिन अभी तो मुझे एक ही वरदान चाहिए, पाप का माफी दे दो।
तो सच्चाई से कितना दूर है ये सब। और आपको पता है, हाल ही में मैंने उस बात को पढ़ा, यशायाह 6वां अध्याय में। यशायाह वगैरह बहुत कम हम मनन करता है ना। पूरे यशायाह के पुस्तक को कोई कोई आइडिया है यशायाह के पुस्तक पूरा मिलाकर क्या बोलते हैं? यशायाह वगैरह हम बिल्कुल मनन नहीं करते। तो उसमें से एक अध्याय, 6वां अध्याय का मनन काफी लोग करते हैं, वो मुझे मालूम है। 6वां अध्याय हो गया, 41 42 हो गया, 53 हो गया, ये सब लोग मनन करते हैं। तो 6वां अध्याय में यशायाह के मुंह को कोयला से लगाया। लेकिन ये हम नहीं सोचते, जब लाल जलने वाला कोयला जब होठों में लगता है तो क्या होता है? जल जाते हैं। मैं विश्वास करता हूं, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि यशायाह के मुंह जल गया था, लेकिन उसको शांति मिला। प्रभु कहता है जलना ठीक है भाई, पाप का माफी जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्रता के सामने जला हुआ मुंह भी चलेगा, क्योंकि अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, काट डालो इसको। तो उसी अशुद्ध होठ को जला दिया स्वर्गदूत आकर, और उसको तसल्ली मिला। तो ये है दर्शन का हालत, ये है सच्चाई। वरदान मांगना भूल। मूसा ने देखा, डर गया। दमस्कस में पौलुस ने दर्शन देखा, सिपाही लोग कांप गए। पौलुस का तो बुरा हाल हो गया। स्वर्गदूत को देखा, दानियल 7वां अध्याय में 5 या 6 बार दानियल को ताकत देता है ताकि वो खड़ा हो जाए और बात सुन सके और मुंह से कुछ बोल सके। तो वो हमें समझ में आना चाहिए। लेकिन अभी प्रार्थना और आजादी और परमेश्वर के कार्य का एक बहुत ही अनोखा वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मत्ती 9वां अध्याय, उसका 37 और 38 पढ़िए, 37 एंड 38। मैथ्यू 9 वर्स 37 एंड 38। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है, पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। अभी ये क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक तरफ और हम दास लोग एक तरफ। वही सर्वशक्तिमान उसी दास को बता रहे, तुमको प्रार्थना करना होगा ताकि मैं और दासों को भेज पाऊं। क्या प्रार्थना में फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। लेकिन परमेश्वर जो चाहता है वो इस तरीके से अकम्प्लिश क्यों करना चाहते हैं कि तुम प्रार्थना करने से मैं तुमको देना चाहता हूं। देखो, परमेश्वर इसराइल को लेके जाना चाहते हैं, परमेश्वर इसराइल को बचाना चाहते हैं, तो मूसा को लाठी दिखाने का जरूरत क्या है? लेके जाओ ना भाई। समुद्र को पार कर कर लेके जाने का इच्छा परमेश्वर के अंदर है, तो मूसा को लाठी दिखाने की जरूरत क्या है? तो ये हमारे समझ के बाहर लगता है भाई। अगर लाठी नहीं दिखाएगा तो मूसा बोलेगा मैं नहीं दिखाता। वो इसराइल यही तो किया, इसराइल इस मसीहा को मार दिया। लेकिन मारने से भी परमेश्वर की इच्छा पूरा होता है। लाठी से मारो कर कर मूसा को बोला, सॉरी, लाठी केवल दिखाओ कर कर बोला उस पत्थर के ऊपर, लेकिन मूसा ने लाठी से उस पत्थर को मारा, तभी भी पानी आया। नहीं मारते तो भी पानी आते। एक वचन बहुत अच्छा रहेगा मन में हमेशा रखना। हाँ, व्यवस्था विवरण 29 का 29। केरला में ये वचन, आ, ये सेम वचन जब आता है ना 29 का 29, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं, उठा व्यवस्था 29 29। उठा व्यवस्था में 29 29। हाँ, 29 में क्या लिखा है? गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं,
परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसलिए कि सीक्रेट थिंग्स, थैंक यू ब्रदर, इस thank you, brother. Secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us. कुछ ऐसे गुप्त बातें हैं जो परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। लेकिन जो बातें हमें बताया वो हमारे लिए है। लेकिन इस वचन का गलत इस्तेमाल भी होता है, मालूम है कैसे? मुझे कुछ अगर नहीं मालूम तो सीधा बोल देंगे, अरे जो रहस्य है वो प्रभु का है, जो रहस्य नहीं है वो मेरा है। मतलब मैं पढ़ना, उसको ढूंढ निकालना, खोज करने का मुझे इच्छा नहीं है, या मेरे पास टाइम नहीं है, तो सब गुप्त हो गया फिर। हाँ जी, जो वचन नहीं पढ़ता है ना, उसको सब चीज गुप्त है। प्रभु चाहता है हम उसका खोज करें, और प्रभु चाहता है ऐसे गुप्त बातों को हमें बताए। तो भाइयों, हमारे प्रार्थना में सेवकों के लिए जो प्रार्थना, हम एक्चुअली ये ट्यूसडे का जो उपवास प्रार्थना शुरू की, उसमें से ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, नए सेवकों को प्रभु दे। मैं विश्वास करता हूं, मुझे ज्यादा दिखाई नहीं देते, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कहीं प्रभु के सेवकों को प्रभु बुला रहे हैं इन दिनों में, और प्रभु उनको हिला रहे हैं, और वो हिल भी रहा है, और प्रभु उनको बाहर लेके आएंगे। और आपका दिमाग इस्तेमाल करोगे तो आप परेशान हो जाएगा। थोड़ा सा विश्वास का जरूरत है, कदम उठाना जरूरी है। अगर बुलाहट है तो कदम उठाना है। अगर प्रभु ने आपको बुला लिया और फिर अगर आप कदम नहीं उठाया, जो कुछ कदम आप दूसरा उठाएगा ना, उन सारे कदमों को प्रभु सत्यानाश कर देगा। अगर प्रभु ने आपको बुलाया है और फिर आप और कोई चीज करने के लिए कोशिश करते हो, तो वो चीजें कामयाब नहीं होगा। ये ये एक बहुत बड़ा सच्चाई है। और जिसने प्रभु का सेवा में बाहर आया, वो भी अगर और कुछ करने के लिए निकल गए तो वो भी नहीं बचेगा। एक दिन मैं केरला में था, ये कई साल पहले की बात। एक आदमी आकर मेरे को बोला, ब्रदर हमारा बिजनेस में आप भी जुड़ जाओ, आप अच्छे से समझा सकते हैं, ये थोड़ा समझाने वाला बिजनेस है, तो आप थोड़ा सा हमारे बिजनेस में जुड़ जाओ। तो मैंने उनको बोला, ब्रदर मैं तो जुड़ जाऊंगा, लेकिन मैं योना हूं, जिस जहाज के साथ मैं जुड़ता हूं ना, वो जहाज डूबेगा। मैं खतरनाक आदमी हूं, मुझे जहाज में मत चढ़ाओ, पानी में फेंक दो मुझे, तुम भी बचेंगे मैं भी बचेंगे। और ये सच है, विश्वास करो। और ऐसे ही होगा अगर बुलाहट मिलने के बाद अगर हम आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं, ब्रदर प्रभु ने बुलाया कर कर हमको पता कैसे चले? जो बुलाते हैं वो ऐसा बुलाएगा ताकि आपको समझ में आए। अगर आपको समझ में नहीं आता है प्रभु ने बुलाया, तो आपका गलती थोड़ी है, प्रभु का गलती है। सोचो कि मैं दिनेश ब्रदर को बुला रहा हूं और दिनेश ब्रदर सुना नहीं, बिल्कुल उन्होंने सुना ही नहीं। मैंने धीरे से बुलाया था, दिनेश ब्रदर ने सुना नहीं, तो गलती किसका है? मुझे थोड़ा और जोर से बुलाना चाहिए। दिनेश ब्रदर सुनने के बाद अगर वो मोड़ा नहीं, आगे बढ़ गया, तो एक अलग बात। तो जब तक दिनेश ब्रदर नहीं सुनते, मुझे बुलाना पड़े। परमेश्वर शमूएल को बुलाया, कितना बार बुलाया? 3 बार। 3 बार। चौथा बार में वो आया। तो कितना बार बुलाया? 4 बार ब्रदर, 4 बार। 2 टाइम्स। 4 बार बुलाया, चौथा बार में आया। तो परमेश्वर जब पहले बुलाया, शमूएल के लगा और कुछ है, तो परमेश्वर को उसका हल निकालना चाहिए। परमेश्वर को कुछ प्रबंध करना चाहिए कि शमूएल को समझ में आए। और परमेश्वर शमूएल को समझाया। एली
बड़ा भक्त नहीं था, लेकिन एली के अंदर परमेश्वर ने वो समझ दिया कि इस बच्चे को बताओ कि क्या करना है। तो एली के अंदर नींद के बीच में भी एली ने बोला, बेटा अगली बार बुलाएगा ना ऐसा बोलना। मैं वो वचन संडे स्कूल में जब था बड़ा परेशान होकर बाई हार्ट करते थे। क्यों मालूम है? अगर मुझे प्रभु ने बुलाया और मैं शमूएल होता और एली रात में नींद के बीच में, मैं भी तो सो रहा हूं, तो मैं शमूएल हूं, तो मुझे बताया है तेरा दास यहां है, सुन रहा हूं और कह दे, इतनी बात याद करना है, मैं भूल जाएगा तो क्या करेंगे? संडे स्कूल के उन उम्रों में मैं सोचता था प्रभु अगर मुझे बुलाएगा और ये मुझे बोलना था, तो एली ने एक सेंटेंस बोल दिया और एली सो गया, मुझे बाई हार्ट करने के लिए टाइम लगता है। तो मैं कैसे बोलूं? आपको क्या लगता है, शमूएल उस बोलते वक्त कुछ गलत बोल दिया तो परमेश्वर बोलेंगे तुमने सेंटेंस वर्ड्स ठीक से बोला नहीं इसलिए तुम्हारे साथ कट्टी? नहीं, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। तुम हाँ प्रभु मैं सुनता हूं ऐसा कहने से भी उद्धार पाएगा। चोर ने क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूं, आप मेरे लिए मरा, तीसरा दिन जी उठा, मैं आपको प्रभु के रूप में स्वीकार करता हूं। ऐसा उद्धार पाया क्या? हा? चोर ने घुमा फिरा कर बोला, लेकिन प्रभु उसको समझ लिया। तो हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है, उसको कोई फॉर्मेट का जरूरत नहीं है। वो कोई भी हालत में तुम्हें बचा सकते हैं और बचाने के लिए वो सक्षम है, बचाने के लिए तैयार है। इसके साथ मैंने बताया कि कुछ कैल्विनिस्ट लोग समझते हैं प्रार्थना के द्वारा प्रभु का मन को नहीं बदल सकते, तो ये भी समझते हैं अगर कोई ऐसा सोचते हैं दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एरोगेंस। इसका मतलब अरे तुम इतना घमंडी हो गया, तुम सोचते हो तुम प्रार्थना कर कर सर्वशक्तिमान के मन को बदल देंगे, सर्वशक्तिमान से कुछ करवाएंगे? तुमको ऐसा लगता है? ये तुम्हारा घमंड का हाइट है। दिस इज द हाइट ऑफ योर एरोगेंस एंड योर प्राइड। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? कैल्विनिस्ट लोग ऐसा समझते हैं। अच्छा, मैं सारे पतियों को यह बात पूछना चाहता हूं, किसी को यह प्रॉब्लम होता है ना, पत्नी बोल दिया तो काम करेगा ही नहीं। हाँ, पत्नी अगर बोलेंगे ऐसा नहीं करेंगे वैसा करेंगे, वो सही होने से भी पत्नी बोलने की वजह से पत्नी के सामने करने के लिए प्रॉब्लम होता है। ऐसा कोई पति है कि यहाँ है? अरे तुमने सही बताया, मैं जो कर रहा था ना वो तरीका गलत था, तुम जैसा बोला मैं वैसा करता हूं। वो बोलने के लिए प्रॉब्लम रहता है क्या? मुझे मालूम है कई पतियों को यह प्रॉब्लम रहता है, पत्नी ने कह दिया तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ करेंगे, अगर पत्नी चला गया उधर से, पत्नी दिखाई नहीं दिया तो कर देंगे। वो ईगो जो होता है, लेकिन परमेश्वर को ऐसा ईगो नहीं है। परमेश्वर बोलते हैं तुम प्रार्थना कर मैं देता हूं, तुम लाठी दिखा मैं बाकी करता हूं। और बाइबल में लिखा है पहली बार किसी मनुष्य ने कहा कि सूरज खड़ा हो जाओ और परमेश्वर ने सुना। बोल तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरे आंख का रोशनी वापस चाहिए, तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है और लो तुमने जो मांगा तुम्हें मिल गया। हमारा प्रभु कितना नम्र है ना। हमारा प्रभु कभी ऐसा कहा क्या जैसे तुम बोलता वैसा करने के लिए मैं आया गया? मुझे मैं मर्जी, मेरा मर्जी है, मैं तब चंगाई दूंगा जब मेरा मर्जी है, तुम मांगने से थोड़ी मैं दूंगा। तुम समझता क्या है? भीड़ के बीच में अशुद्ध औरत आकर उसके वस्त्र को छू लिया, गुस्सा करना चाहिए ना। वो औरत बहुत डर कर आया, प्रभु मुझे माफ कर, आपके इजाजत के बिना, आपके ताकत को, आपके कपड़े को मैंने छू लिया। उल्टा वो एकमात्र औरत है जिसको यीशु मसीह ने बेटी कहा, डॉटर। एकमात्र औरत पूरे उनके सेवकाई में, एक ही औरत को उन्होंने कहा बेटी, बेटी।
और वो एक भी औरत को मां कर नहीं बुलाया। अपने मरियम को भी नहीं बुलाया। समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है ना, जो रहस्य है वो परमेश्वर का है। प्रभु हमको सहायता करे। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और उससे हम तसल्ली पाते हैं, उससे हम हमें अच्छा लगता है। ये जो कैल्विनिस्ट लोगों को हम क्या उत्तर दें? हमें उत्तर ऐसा देना चाहिए, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर देने के लिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। The assertion that prayer changes things is not an assault upon God's sovereignty, but rather a tacit acknowledgement of it. परमेश्वर के sovereignty का acknowledgement है हमारा प्रार्थना। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप कर सकते हैं। प्रार्थना जब हम करते हैं, चल कर, वो नहीं, प्रभु आप कर सकते हैं। और हम जब आराधना के लिए जाते हैं, हम क्या क्या प्रार्थना करते हैं मालूम है? प्रभु मैं आराधना के लिए जा रहा हूं, ये बारिश थोड़ा रोक देना। नहीं, प्रार्थना नहीं करते ऐसे? हाँ, करते हैं कि नहीं? करते हैं। प्रभु मेरा बेटा जा रहा है दिल्ली, उसको संभालना। ट्रेन में सोने से पहले, प्रभु मेरा बैग में पूरा सर्टिफिकेट है, मैं तो सोने जा रहा हूं, आप मेरा सर्टिफिकेट को बचा लेना। नहीं करते हम। तो क्या हम घमंडी हैं? हम समझते हैं प्रभु को चौकीदार बनाए, ऐसा है क्या? नहीं, वो सर्वशक्तिमान है और इसलिए उसको ऐसा लगेगा नहीं। तुम्हें बिजनेस करने से पहले ये बोलना चाहिए, अगर प्रभु की इच्छा है तो हम उस गांव में जाकर व्यापार कर कर वापस आएंगे। प्रभु का इच्छा है तो वो सर्वशक्तिमान को अंगीकार है। प्रेयर इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज सॉवरेंटी, नॉट a reflection of our arrogance. और जो उद्धार हमें दिया जाता है, उसमें पूरा आजादी हमें देने के बावजूद, और परमेश्वर पूरा सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी, कोई मुफ्त में बिना पूछकर स्वर्ग में नहीं आता। मुफ्त में तो जरूर आता है, और पूछने के बाद क्वालिफिकेशन नहीं है कर कोई नरक में भी नहीं जाएंगे। उस प्रभु का हम महिमा करेंगे। अगर कोई मुझे सुनने वाले उद्धार नहीं पाया है, अगर मांगोगे तो जरूर मिलेगा। और आपको रोज मांगने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में वो आपके जीवन में आ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह मुझ जैसे पापी के ऊपर दया कर। मैं आपको विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए क्रूस पर मरा और तीसरा दिन जी उठा। आपको मैं मेरा प्रभु और राजा के रूप में स्वीकार करता हूं। मुझे बचाओ। ये आपके भाषा में कोई भी तरीके से कोई भी तरीके से फुल स्टॉप, कॉमा, ग्रामर पूरा गलती कर भी पूछोगे, दिल की भाषा समझने वाला परमेश्वर आपको बचाएगा। प्रभु के नाम की महिमा।